वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी national and international level. So without wasting time, let's start. First question is, where is the recent music festival Jashn-e-Harud inaugurated? Answer is Jammu and Kashmir. Next question is, where has the Prithvi 2 missile tested recently? Answer is Odisha. Next question is, who has recently become the first Indian woman to win the वाइल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड? यहाँ पे आंसर है आपका ऐश्वर्या श्रीधर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज पासपोर्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड पावरफुल रिसेंटली? तो आंसर है यहाँ पे न्यूजीलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु टॉप्ड द रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? तो आंसर है यहाँ पे बिलेरिस. Belarus is the right answer. Who topped the recently Global Hunger Index 2020? Answer is Belarus. Next question is, when is World's Osteoporosis Day celebrated? When is World Osteoporosis Day celebrated? Answer is 20 October. Next question is, recently which state of India has started cultivation of hing for the first time? तो अगर देखा जाए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स, बिकॉज हमारे पड़ोसी जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, उन्होंने हींग की कल्टीवेशन शुरू कर दी है फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है. सो रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड कल्टीवेशन ऑफ हींग फॉर द फर्स्ट टाइम? आंसर इज हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लिमिट मास्क प्राइस? जो फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लिमिट मास्क प्राइस, यहाँ पे आंसर बनता है आपका मध्य प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द SANT मिसाइल रिसेंटली? ठीक है, सेंट मिसाइल रिसेंटली. वेयर हैज़ इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द सेंट मिसाइल रिसेंटली? आंसर इज ओडिशा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ कंपेन जो है वो स्टार्ट की गई है किस के द्वारा? तो यहाँ पे आंसर है दिल्ली के द्वारा. ठीक है, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दिखता है तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड शो स्नो लेपर्ड डे सेलिब्रेटेड? व्हेन इज वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे सेलिब्रेटेड? आंसर इज 23 अक्टूबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ J&K पंचायती राज एक्ट 1989? Who has recently approved the implementation of J&K Panchayati Raj Act 1989? Answer is Central Government. Next question is, Bird Polio Day celebrated कब सेलिब्रेट किया गया? 24 अक्टूबर को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी? तो यहाँ पे कौन सी कंट्री है? वो है बांग्लादेश. विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी? आंसर है यहाँ पे बांग्लादेश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 27 अक्टूबर. ठीक है, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज सेलिब्रेटेड 27 अक्टूबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ बीन हिट बाय द स्टॉर्म जीटा रिसेंटली? तो अगर जीटा जो स्टॉर्म है उसके बारे में पूछा जाता है तो कौन सी कंट्री को हिट किया है इसने? USA को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ इनैगुरेटेड द 4th इंडिया एनर्जी फोरम? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका श्री नरेंद्र मोदी. हु हैज़ इनैगुरेटेड द 4th इंडिया एनर्जी फोरम? आंसर इज श्री नरेंद्र मोदी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च डिजिटल लाइब्रेरी? तो आंसर है यहाँ पे उत्तर प्रदेश. अगर डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में पूछा जाता है तो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज़ लॉन्च्ड ए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम फॉर फार्मर ग्रोइंग विच प्रोडक्ट? आंसर इज एप्पल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द फर्स्ट रेलवे केबल ब्रिज जो है लोकेटेड? कहाँ पे है? ये है हमारे प्यारे जम्मू और कश्मीर में. ठीक है, वेयर इज द फर्स्ट. अगर आपको रेलवे केबल ब्रिज के बारे में कोई क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स तो आपका आंसर होगा J&K. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नशा मुक्त जो भारत कंपेन है वो कहाँ शुरू किया गया है? वो भी हमारे प्यारे J&K में शुरू किया गया है. नशा मुक्त भारत कंपेन, नशा मुक्त भारत कंपेन. तो यहाँ पे ये जो कंपेन है शुरू किया गया है J&K में. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी,
बैकयार्ड गार्डनिंग प्रोग्राम, जो बैकयार्ड गार्डनिंग प्रोग्राम है ये भी शुरू किया गया है JNK में। उसके बाद में माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम रिसेंटली अनाउंस्ड कहाँ पे, JNK में। बात करते हैं, ये जो माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम है रिसेंटली अनाउंस किया गया है JNK में। उसके बारे में व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड, आंसर होगा आपका 16 अक्टूबर। व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड, आंसर होगा 16 अक्टूबर। नेक्स्ट इज वेयर इज द रिसेंट वन स्टॉप सर्विस सेंटर नेम्ड सखी इनॉग्रेटेड, तो ये भी जो है स्टार्ट किया गया है कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, हमारे प्यारे JNK में। फ्रेंड्स कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, भले ही हम जम्मू कश्मीर में ही रहते हैं, बट कुछ एक जो पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं, स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता। सो ये जो वेयर इज़ द रिसेंट वन स्टॉप सर्विस सेंटर नेम्ड सखी इनॉग्रेटेड, आंसर इज JNK। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाईवे टनल इन रोहतांग ऑफ विच स्टेट, तो फ्रेंड्स कन्फ्यूजन रहता है कि कुछ लोग जो है वहाँ पे जम्मू कश्मीर टिक कर देंगे या फिर ले टिक कर देंगे, तो ये कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में पड़ता है, तो यहाँ पे आंसर है HP। सो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्टली फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो कोई भी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आता है चाहे नहीं आता है, सबसे पहले यू हैव टू रिमूव ऑल योर टेंशंस, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल काम माइंड से जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। और जब में एग्ज़ाम में बैठ जाते हो उसके बाद में जो आपको भी OMR शीट मिलेगी, उसके बाद में जो भी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे होती हैं वो आपने आंखें खोल के करनी है, बिकॉज़ वहाँ पे अगर आप कहीं पे मिस्टेक कर देते हो, जो भी वहाँ पे वो फॉर्मेलिटीज़ लिखने के लिए देते हैं या कोई डिटेल्स जो भी भरने के लिए देते हैं, वहाँ पे अगर आप मान लो सिग्नेचर की जगह पे अगर थंब इम्प्रेशन लगा देते हो या फिर थंब की जगह पे सिग्नेचर कर देते हो तो थोड़ा सा क्या है, अच्छा नहीं लगता है, भद्दा दिखता है। सो यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स विद फुल कंसंट्रेशन, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले आपने वो क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चन आपको आते हैं। सपोज करो वहाँ पे 120 क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो फर्स्टली आपने वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं, बिकॉज आपके पास ही जो OMR शीट है वो आपके पास रहेगी और आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आपके पास 120 यानी कि 120 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 घंटे, तो आपने 2 घंटे के अंदर जो है वो जो 120 क्वेश्चंस है उनमें गोला लगाना है, ठीक है। तो फर्स्टली जो है कोई भी टेंशन नहीं है कि ये सेक्शन जो है दोबारा नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 2 घंटे पेपर आपके पास रहेगा, OMR शीट आपके पास रहेगा। सो फर्स्टली आपने वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं। उसके बाद में आपने देखना है कि अगर आपके क्वेश्चंस, अगर तो आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हो, तो अगर आपने सपोज करो 70 या 80 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए या फिर 60-70 क्वेश्चन ठीक कर दिए, तो आपको जो नेगेटिव मार्किंग है उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप उतना ही पेपर करो, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो जनरल कैटेगरी या फिर किसी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको कोशिश करो कि कम से कम आपके 80 तक क्वेश्चन जो है वो ठीक होने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे जो है अगर 70 भी ठीक होते हैं 70, तो तब भी आपको जो है फालतू जो कैसे जिसे बोलते हैं सट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फ्रेंड्स सभी ने प्रिपरेशन किया है, सभी हमारे जैसे हैं, ठीक है। कोई भी जो है इतना जैसे बोलते हैं कि ऐसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जीनियस भी नहीं है कि नहीं जी वो 120 के 120 ही ठीक करके आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो है गलत सभी के होंगे, बट एक चीज़ और है, स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी कि अगर आपके क्वेश्चन मान लो आपके 50 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं, तो तब आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, फिर आपको जो है जनरल आइडिया से जो बाकी वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी टिक करना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग 50 क्वेश्चन ओनली, तो सिलेक्शन को पाना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा 50 के साथ, फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर आप 30 क्वेश्चंस में कॉमन सेंस से मार्क करते हो तो आपके 15 उसमें से ठीक हो जाए, तो तब फिर भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बन जाती है सिलेक्शन की। सो बिकॉज ऐसे भी 50 से बेड़ा पार होने वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स आप जो है अच्छे से कूल माइंड होके काम करना। दूसरा
कोई भी अनडिसिप्लिन जो है पेपर में एग्ज़ाम सेंटर के अंदर अनडिसिप्लिन काम नहीं करना, जिससे कि आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ठीक है, मास्क जो है आपने पहन के जाना है। इसके अलावा जो है आपके पास छोटी सी बोतल एक जो है सैनिटाइज़र की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में प्रॉपर जो डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करनी है। आईडी प्रूफ जो है आपने ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास हो सके तो एक फ़ोटोकॉपी भी जो आईडी प्रूफ की है वो अपने साथ में रखना। साथ में अगर हो सके तो 2, ठीक है, या फिर एक फ़ोटो तो आपके पास 100% चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं आपने साथ लेके जाना है और टाइमली 10:30 पे आपने रिपोर्ट कर देनी है जहाँ भी आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है। बिकॉज 12 बजे आपका एग्ज़ाम शुरू होगा बट रिपोर्टिंग टाइम आपका 10:30 है। ठीक है, तो क्यों क्यों किसी की बात सुननी है? अगर दिया है टाइम तो कोई बात नहीं, आपने बहुत जो है स्टडी की है, हार्ड वर्क किया है, तो कम से कम 2 घंटे अपने आप को फ्री माइंड छोड़ दो, थोड़ा सा जो है रिलैक्स कर लो। ये नहीं कि वहाँ पे भी वो देखते रहना है, ऐसा नहीं है। कम से कम 10:30 तक आप जो है जो भी पढ़ सकते हैं पढ़ लो। उसके बाद में जब आप कॉलेज में इंटर कर जाएंगे, सेंटर में जब आप इंटर कर जाओगे उसके बाद में आपने कुछ भी बिल्कुल फ्री माइंड रहना है फिर आपने। ठीक है, सो ये जो है टाइमली पहुंचने की कोशिश करना सेंटर में। बाकी इसके अलावा जो है बेस्ट ऑफ लक सभी को माई स्टडी चैनल की तरफ से। बेस्ट ऑफ लक, गॉड करे कि आप सभी जितने भी हमारे भाई हैं जहाँ बहनें हैं उन सभी को, सभी फ्रेंड्स जो हैं उन सभी से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आपने जितना अच्छा हमारा साथ दिया है भगवान करे कि आप सभी को सिलेक्शन मिले। शुभकामनाओं के साथ यहीं पे विराम देते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो CHSL टायर 1 का अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया है तो उसकी जो आंसर की है वो आ गई है। आप अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा CHSL के फॉर्म दोबारा लगना शुरू हो गए हैं ऑनलाइन पिछले कल से, सो आप वो फॉर्म भी भर दीजिए। सो यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।